क्या आपका ये प्रश्न है कि घर पे बॉडी बनाया जा सकता है? क्या आपका ये प्रश्न है कि मैं बहुत दुबला हूं, घर का ही खाना खा के क्या अपने बॉडी में मैं चेंजेस ला सकता हूं? क्या आप एक स्टूडेंट है? क्या आप एक एम्प्लॉय है? क्या आप 9 to 5 के जॉब के कारण अपना बॉडी को ट्रेन नहीं कर पाते? क्या आप स्कूल के कारण अपने बॉडी को ट्रेन नहीं कर पाते? आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आपका बॉडी घर पे कैसे बना सकते हैं। दिस इज पार्ट 2। वेलकम टू द पार्ट 2 वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात करना चाहते हैं जो 5 फंडामेंटल है, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। फर्स्ट फंडामेंटल इज वर्कआउट, सेकंड फंडामेंटल इज डाइट, थर्ड फंडामेंटल इज रेस्ट, फोर्थ फंडामेंटल इज फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, फिफ्थ फंडामेंटल इज सप्लीमेंट्स। ये 5 फंडामेंटल से आपकी बॉडी घर पे बन सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फंडामेंटल, एक्सरसाइज। आज हम डिटेल्ड में बात करना चाहते हैं कि कैसे कैसे एक्सरसाइज आप घर पे ही ट्रेन कर सकते हैं, बिना डंबल्स के, बिना कुछ भी इक्विपमेंट्स यूज करें, सिर्फ घर के इक्विपमेंट से आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ डिटेल्ड टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेट्स ब्रेक डाउन द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हम बात करना चाहते हैं कि वर्कआउट को कैसे परफॉर्म करना है। आप जब भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, या पुशअप परफॉर्म कर रहे हैं, पुलअप्स परफॉर्म कर रहे हैं, सिटअप्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें एक मेजर कंसर्न होता है, आप कितना रेप रेंज तक ले जा सकते हैं और आप कितना सेट कर सकते हैं। आपको हर एक्सरसाइज अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से उतने रेप्स तक खींचना है। आपका आखिरी रेप में आपका पूरा जान लग जाना चाहिए, तब जाके क्या होता है कि आपके मसल्स में स्टिमुलेंट्स आते हैं, उसमें टेयर्स आते हैं और वो रिपेयर होने के बाद आपका मसल डेवलप होता है। ये फर्स्ट स्टेप को काफी लोग मिस करते हैं, इसीलिए आपका रेप रेंज और आपका सेट्स आपके हिसाब से होना चाहिए। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, आप जब भी वर्कआउट कर रहे हैं आपको एक मेजर कंसर्न रखना है कि अपने बॉडी के प्रोपोर्शंस के हिसाब से आपको क्या चीज में ज्यादा फोकस करना है। अगर आप ज्यादा ही पतले हैं तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा अपना अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों का, आपको मास को बढ़ाना है। उस हिसाब को आपको कंपाउंड मूवमेंट्स में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा ही मोटे हैं तो आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस, एब रूटीन, साथ ही साथ कंपाउंड मूवमेंट्स, ये सारे एक्सरसाइज को साथ ही साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई पतला आदमी एक्सरसाइज कर रहा है तो वो पुशअप्स करेगा, पुलअप्स लगाएगा, साथ ही साथ बैक के साथ बाइसेप कर्ल्स करेगा, ट्राइसेप्स डिप्स मारेगा और स्क्वाट्स परफॉर्म करेगा। इससे क्या होगा, उसके मसल्स इंगेज हो जाएंगे, टेयर फॉर्म होगा, डाइट लेगा, मसल गेन हो जाएगा। पर आप मोटे हैं तो आपके लिए कंपाउंड मूवमेंट्स के साथ साथ कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आपका कोर एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट। ये नहीं बता रहा हूं कि पतले लोगों को ही कोर एक्सरसाइज करना है, पर मोटे लोगों को ज्यादा करना है, बिकॉज यू हैव स्टोर्ड बेली फैट, और बेली फैट कोर एक्सरसाइज से कम नहीं होते, बट इट हैज अ गुड इम्पैक्ट ऑन अ कोर रीजन। इसीलिए आप अपने बॉडी वेट और अपने गोल के हिसाब से अपना वर्कआउट रूटीन शेड्यूल करिए। कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करेंगे तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूं। थर्ड फंडामेंटल, आप जब भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड रेस्ट साइकोलॉजी। वर्कआउट के सेट्स के बीच में आपको परफेक्ट रेस्ट लेना है। हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हैं 1 मिनट या 2 मिनट का रेस्ट लीजिए। आप एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं 2 मिनट या 3 मिनट का रेस्ट लीजिए। आप हल्के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कार्डियो मूवमेंट्स कर रहे हैं, तब आप 30 सेकेंड के रेस्ट के बाद कंटिन्यू करिए। आपका गोल अपने एक्सरसाइज, मूवमेंट्स और इंगेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए, इससे आपका वर्कआउट परफेक्टली परफॉर्म्ड हो जाएगा। फोर्थ फंडामेंटल, रेंजिंग द डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। आप अपने एक्सरसाइजेस में अपर बॉडी डे, लोअर बॉडी डे, कोर डे रखते हैं। ये 3 फंडामेंटल्स होते हैं। इन 3 फंडामेंटल में आप अपने मसल पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। किसी दिन आप आर्म्स का एक्सरसाइज करते हैं, किसी दिन आप बैक का एक्सरसाइज करते हैं, किसी दिन आप चेस्ट का एक्सरसाइज करते हैं, किसी दिन आप लेग्स का एक्सरसाइज करते हैं। हर पार्ट का एक्सरसाइज करने के बाद आप 2 दिन का रेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए। इससे क्या हो जाएगा, हर बॉडी पार्ट 2 दिन के रेस्ट में चला जाएगा, पर आप एक्टिवली दूसरे मसल पार्ट को ट्रेन करेंगे। इससे आपके बॉडी में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, साथ ही साथ आप बर्नआउट नहीं होंगे। इस फंडामेंटल को फॉलो करिए और आपका परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़ जाएगा। और कोई भी पर्सनल सपोर्ट के लिए, कोई भी डिस्क्रिप्शंस के लिए, कोई भी एक्सप्लेनेशंस के लिए आप डीएम करिए, आपको सपोर्ट करूंगा। एंड
और पार्ट 2 एंड्स हियर। पार्ट 1 भी देख सकते हैं जिसमें मैंने फंडामेंटल्स के बारे में बात किया। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3।